समझदार औरतें अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं, समझदार औरतें अपने टाइम को कैसे सेव करती हैं, उनके पास कहाँ से इतना टाइम आता है जिससे वो सुबह ही सुबह अपने घर को नीट एंड क्लीन भी कर लेती हैं, ऑर्गेनाइज भी कर लेती हैं और उसके बाद अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हैं। वो अपना मी टाइम भी निकाल लेती। घर को ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रखना ये एक दिन का टास्क नहीं बल्कि हमें डेली इसके लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि हमारा घर ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रहे। अब हम डेली इतना टाइम कहाँ से निकालें कि हम अपने घर को हर वक्त साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकें, जिससे हमारा घर सारा दिन साफ़ सुथरा रहे। तो आज की वीडियो में मैं इसी तरह की कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्प आज करना है। और वो टिप्स शुरू करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हैं अपने टाइम को सेव भी कर सकते हैं और अपने लिए मी टाइम अगर फॉलो कर लें तो आप भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन भी रख सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड भी रख सकते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। ये टिप्स आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। तो आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करती हूँ। नंबर 1 ये है कि आप लोगों ने सुबह सवेरे उठना है। आप लोगों ने सुबह सवेरे उठकर अपने नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। इसके बाद जिस टाइम भी आप लोग अपने बेड से उठते हैं उसी टाइम आप लोगों ने अपने बेडरूम को नीट एंड क्लीन कर लेना है, अपनी बेडशीट को ठीक कर लेना है। क्योंकि अगर आप लोग सुबह ही सुबह अपना बेडरूम क्लियर कर देंगे, उसको क्लीन कर देंगे, तो यकीन माने कि आप लोगों का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैं उठी थी तो मेरा बेडरूम भी फैला हुआ है। तो सबसे पहले उठने के बाद मेरी हैबिट है कि मैं सबसे पहले अपने बेडरूम को नीट करती हूँ। और बेडरूम को नीट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बेडशीट को ठीक करना है। अगर आप लोगों ने दूसरी बेडशीट बिछानी है तो आप लोग वो डाल दें। मैंने अगर जब बेडशीट चेंज करनी होती है तो वो मैं रात को ही चेंज कर लेती हूँ। और वीक में एक दफ़ा मैं लाजमी अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है कि बेडशीट्स को गंदा करे। तो हम लोग वीक में एक दफ़ा लाजमी बेडशीट को जो है तो वो चेंज कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने अपने टाइम को सेव करना था। आप लोग भी इसी तरह करें। उसके बाद वो ठीक कर दिया था, उसको क्लियर कर दिया था। उसके बाद ये सिंगल बेड पड़ा हुआ है, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद आपके रूम में जो भी कर्टन्स वगैरह ठीक करने वाले हैं, दूसरी टिप ये है कि जो भी चीज़ें आपके रूम में एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं आप लोगों ने उन चीज़ों को वहाँ से उठा लेना है जी। तो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उठाने के बाद जो चीज़ें हर चीज़ की आप लोगों ने जगह बनाई होगी, क्योंकि आप लोगों ने हर चीज़ की जगह लाजमी बनानी है। उसके बाद जो भी आप लोगों ने अगर कबर्ड वगैरह या इसको क्लीन करना है, जिस तरह कि मैंने आज मेरा टास्क था कि मैंने जो ड्रेसिंग के जितने भी ये यहाँ पर रैक बने हुए हैं मैंने इनको क्लीन करना है। तो मैंने आज सुबह ही सुबह सबसे पहले मैंने रात को माइंड में रखा हुआ था, तो मैंने इन जो जितने भी यहाँ पर रैक बने हुए हैं उनको मैंने क्लियर कर दिया। इसमें मैंने बास्केट रख कर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। कुछ में मेडिसिन है, कुछ में क्रीम्स वगैरह हैं, जो भी हैं, क्योंकि हर चीज़ की हम लोगों ने जगह बनाई हुई करने के बाद दोबारा से बास्केट को वहाँ पर रख दिया है। क्योंकि अगर हम लोग डेली के डेली इन चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करें, हम लोग देखें कि क्या यहाँ पर उल्टा पुल्टा कुछ अगर ख़राब हुआ है, क्योंकि हर किसी का हाथ यहाँ पे जाता है, एक हमारे हाथ में नहीं होता। तो हम लोग अगर डेली इस तरह का चीज़ें देखेंगे, इनको क्लियर करके रख देंगे, ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे, तो हमें डीप क्लीनिंग की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग इसको इसी तरह छोड़ देंगे कि हम लोगों ने 1 मंथ के बाद या 15 डेज़ के बाद करना है, तो फिर आप लोगों को डीप क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। मैं डेली इन चीज़ों को देखती हूँ, क्लियर को ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। इसके बाद आ जाती है डस्टिंग की बारी। तो ड्रेसिंग टेबल पर डस्टिंग आप लोगों ने डेली करनी है। मैं डेली करती हूँ। बेशक कश्मीर में इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं आती इस्लामाबाद की निस्बत, यहाँ पर बहुत कम डस्ट आती है, लेकिन फिर भी मेरी हैबिट है, मैं वहाँ पर भी डेली करती थी और यहाँ पर भी डेली करती हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले सारी चीज़ें हटाई हैं, सारी चीज़ों को उठाया है। उठाने के बाद जो शीट्स बिछाई हुई हैं इनकी अच्छी से डस्टिंग की है। उसके बाद जो चीज़ें मैंने वहाँ पर रखी हैं उनकी भी मैंने डस्टिंग की है। तो ये आप लोगों ने टिप लाजमी फॉलो करनी है कि आप लोगों ने डस्टिंग लाजमी करनी है। अगर आप लोग सारा फ्लोर क्लियर कर लेते हैं, उसको नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, मोप लगा लेते हैं, आपका मार्बल शाइन कर रहा है, लेकिन अगर आपके फर्नीचर पर डस्ट पड़ी हुई है तो इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा मैसी लुक आएगी। तो आप लोगों ने डस्टिंग
डेली करनी है जिस तरह के मैं कर रही हूँ। तो मैं ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, टिप्स हैं, इनको फॉलो करती हूँ। तो आप लोग यकीन माने कि इससे मेरा घर हमेशा नीट क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। मैं सारे दिन में अपने जो रूम्स हैं जितने, इनका बार बार चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि भाई भी आते जाते रहते हैं, तो कहीं कोई चीज़ अनऑर्गेनाइज तो नहीं है। कोई जो भी चीज़ मुझे नज़र आए, अगर वो अनऑर्गेनाइज है, उनने कपड़े चेंज किए तो वो फैले हुए हैं, मैं उसी टाइम पे उठा लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम हमारे 1 सेकंड या 1 मिनट लगेगा और वो चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हम लोग जो हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है तो वो फिर उस टाइम मतलब शेमफुल होते हैं कि कितना हमारा घर जो है तो वो अनऑर्गेनाइज है। इसके बाद जो घर जहाँ पर कपड़े वगैरह फैले हुए थे, जो हैंग करने वाले थे, उनको मैंने हैंग कर दिया है। आप लोगों ने भी देखना है कि जो लॉन्ड्री वाले हैं उनको लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें, जो प्रेस करने वाले हैं उनको आप लोग प्रेस के लिए छोड़ दें, और जो आप लोगों ने जहाँ पे रखने हैं उनको रख दें। तो उसके बाद आप लोगों का रूम जो है तो वो क्लियर हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, जिस तरह के आप लोग अभी मेरा रूम देख सकते हैं। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो रहा है, आज लाइट कम है तो इसको इग्नोर करना। तो देख सकते हैं आप लोग मेरा बेडरूम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मैंने सेम कलर की बेडशीट बिछाई हुई है ताकि ये अच्छी लगती हैं। आप भी अपने बेडरूम को अच्छी लुक देना चाहते हैं, आप लोगों के रूम में भी अगर ज़्यादा बेड्स पड़े हुए हैं, जिस तरह के मेरे रूम में आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग सेम जो है तो वो बेडशीट्स बिछाएं, इससे आपका घर बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके बाद आ जाती है किचन की बारी। बेडरूम क्लियर करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ पर बर्तन पड़े हुए थे। सबसे पहले आप लोगों ने कप्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह को वॉश करना है। जिन प्लेट्स वगैरह पर चिकनाई लगी हुई है वो आपने बाद में वॉश करना है, क्योंकि इससे और बर्तन पर भी चिकनाई आ जाती है। तो मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया था। उसके बाद आ गई थी काउंटर की बारी। काउंटर पर से जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें फैली हुई हैं, क्योंकि सुबह सुबह अम्मी ने नाश्ता बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें फैली हुई थी। सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी जहाँ की थी उनको वहाँ पर रख दिया है। हर चीज़ की जगह आप लोगों ने बना लेनी है और उस चीज़ को उधर ही रख देना है। तो टिप ये है कि आप लोगों ने किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हर जगह पर हर चीज़ की स्पेसिफिक जगह बना देनी है। मैंने सारी चीज़ों को लगाकर काउंटर को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितना मेरा किचन जो है तो वो प्यारा लग रहा है और नीट एंड क्लीन लग रहा है। और काउंटर पर आप लोगों ने कोई टिप ये है कि आप लोगों ने काउंटर पर बहुत कम चीज़ें रखनी है जो आपके यूज़ में हों, और थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें। आप लोग अपने घर में जितनी कम चीज़ें रखेंगे, इतना ज़्यादा आप लोगों को क्लीनिंग करने में ईजी होगा और आप लोगों का घर भी खुला खुला लगेगा। तो किचन के लिए भी यही टिप है। इसके बाद लास्ट में आ जाती है ड्राइंग रूम की बारी। तो ड्राइंग रूम हमारा इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इतना कोई आता जाता नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में जो हमारा घर है वहाँ पर हमारा लाउंज काफ़ी यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा लाउंज नहीं है, हमारा ड्राइंग रूम है। तो इसमें सिर्फ गेस्ट आते हैं, उनको बिठाते हैं। तो जिस टाइम भी गेस्ट उठे, जिस टाइम भी सुबह आते हैं, दिन को जिस टाइम भी उठते हैं, आप लोगों ने उसी टाइम जो है तो वो उनके जाने के बाद उसी टाइम घर को जो भी चीज़ अनऑर्गेनाइज हुई होगी, अगर कुशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है उसको उसी तरह रीअरेंज करके रखते हैं। और जो भी अगर चीज़ें सेंटर टेबल पर पड़ी हुई हैं जो उनको आप लोगों ने सर्व की थी, उनको उठाकर किचन में ले जाएं। जो जहाँ की चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पर से उठा लेनी है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगर गेस्ट चले गए हैं तो आप लोग वहाँ पर ड्राइंग रूम को वापस देख ही नहीं रहे और सारी चीज़ें वहाँ पर ही पड़ी हुई हैं। और अगर कोई दूसरा गेस्ट सडनली आ जाए तो आप लोगों का ड्राइंग रूम की लुक बहुत ज़्यादा मेसी आएगी। आप लोगों ने उसी टाइम आके अपने एक नज़र दौड़ा लेनी है, जो चीज़ें वहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं आप लोगों ने वहाँ से उठा लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने जो डस्टिंग है वो भी ड्राइंग रूम की डेली करनी है, क्योंकि ड्राइंग रूम में हमारे गेस्ट को बिठाना होता है हम लोगों ने। तो अगर उसकी डस्टिंग नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है तो वो मेसी लुक देगा। तो ड्राइंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको नीट एंड क्लीन रखें। तो इसके बाद आप लोगों ने जो है तो वो डस्टिंग कर लेनी है। एक टिप ये है कि अगर आप लोगों ने अपना काम को इजी करना चाहते हैं तो आप लोग अपने जो घर में ज़्यादा चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें ना लाएं। आप लोग जो भी फर्नीचर रखते हैं वो मिनिमम रखें, थोड़ा रखें। इससे आप लोगों का कमरे की लुक भी ज़्यादा आएगी, वो बड़ा दिखेगा। और डेकोरेशन की चीज़ें तो आप लोग बहुत ज़्यादा कम रखें। आप लोगों ने इतनी रखनी है जो कि आप लोग डेली क्लीन कर सकें, क्योंकि लोग जो है तो वो भर लेते हैं अपने घरों को और फिर उनकी डस्टिंग नहीं करते। उनको अगर फ्लावर्स वगैरह हैं उनको वॉश नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा मैसी लुक देता है और क्लटर फ्री है, क्लटर लगता है ना। तो अपने घर को क्लटर फ्री रखने के लिए आप लोगों ने
मंथ में या 15 दिन में एक दफ़ा आपने घर की डिक्लटरिंग भी करनी है। जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों ने उनको वहाँ से डिस्कार्ड कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने डेकोरेशन की ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर नहीं रखनी, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी और आप लोग जो है तो वो एक दिन करेंगे, 2 दिन, उसके बाद आपका दिल बढ़ जाएगा। आप लोग जो है तो वो खुशी खुशी ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप लोगों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी। आप लोग थोड़ी सी मैक्सिमम चीज़ें रखें जिनको आप लोग डेली क्लीन कर सकें। तो इससे आप लोगों के घर की जो है लुक भी बहुत अच्छी आएगी और वो नीट एंड क्लीन भी लगेगा। तो मेरे घर में भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा कम चीज़ें रखी हुई हैं डेकोरेशन की, जिनको मैं हर रोज़ जो है तो वो मैनेज भी कर लेती हूँ। तो इसके बाद आप लोग विंडोज़, डोर और इन चीज़ों की भी जो है तो वो तीसरे दिन डेली इनकी डस्टिंग करनी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पूरे घर को नीट एंड क्लीन किया हुआ और आपका जो डोर हैं वो बुरे लग रहे हैं, उनकी डस्टिंग नहीं हुई, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी लुक देते हैं। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ड्राइंग रूम कितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की टिप्स अच्छी लगी हुई होंगी। ये टिप्स जो हैं तो वो मैंने अडॉप्ट की हुई हैं काफ़ी टाइम से, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।